नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अब नया अपडेट आ चुका है कि आप अपना करेक्शन करना चाहते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा ऑनलाइन। तो फिर आपको रिक्वेस्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर जो मेरी रिक्वेस्ट है वो मेरे फील्ड ऑफिसर को पहुंच गई है। ठीक है, मेरे पीएफ ऑफिस पहुंच गई है। यहाँ देख सकते हैं कि पेंडिंग एट गुड़गांव फील्ड ऑफिसर की जो फील्ड ऑफिसर है वहां पहुंच गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट पुरानी लगी हुई है, तो मैं इसको डिलीट कैसे करूं? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये लेंगे। दूसरा ये होगा कि सर जो मेरे पास एम्प्लॉयर है उसके पास ई साइन का प्रोसेस नहीं है, तो मेरा जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, कि अब क्या करना होगा जिससे मेरा अप्रूवल हो जाए, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयर अप्रूवल नहीं करेगा आपकी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी आपके पीएफ ऑफिस के लिए। दूसरा क्वेश्चन आज का ये है। तीसरा क्वेश्चन ये लेंगे आज के कि मान लो आपने रिक्वेस्ट लगाई है, तो रिक्वेस्ट लगाने के पास कब आपकी रिक्वेस्ट एचआर के पास जाएगी और उसके बाद पीएफ ऑफिस के पास जाएगी, या कौन सी ऐसी रिक्वेस्ट होंगी जो आपके किसी के पास नहीं जाएंगी, डायरेक्ट आप डिटेल डालेंगे और आपका करेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आज की इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे इन सभी क्वेश्चनों के बारे में कि आप पीएफ में जो करेक्शन करना चाहते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा तो कैसे करेंगे। साथ ही साथ ये भी करेंगे कि जिनका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो वो फिर क्या करें जिससे उनका करेक्शन हो जाए, क्योंकि जब तक अकाउंट लॉगिन नहीं होगा तब तक वो करेक्शन की रिक्वेस्ट कैसे लगाएं, तो उनको फिर करना क्या होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अगर आपके भी यही क्वेश्चन है तो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आपकी कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपनी बात भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ भी करेक्शन करना है, तो जिसमें आप करेंगे तो सबसे जाएंगे मैनेज वाले ऑप्शन पे। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा फर्स्ट ऑप्शन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन फ्रेंड्स के लिए कि जिनका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो वो फिर करें कैसे कि उनका करेक्शन हो जाए। क्योंकि करेक्शन करने के लिए अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कुछ आपका करेक्शन ऐसे हैं जो बिना डॉक्यूमेंट्स के भी आपकी प्रोसेस हो जा रही है, और किन डॉक्यूमेंट्स में आपको लगाने पड़ेंगे। तो पहले हम क्लियर करते हैं कि जिनका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है। देखो सबसे पहले जब आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से मैच नहीं करेगा, तब तक आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। अगर आपका फादर नेम गलत है, स्पाउस नेम गलत है, सर्विस हिस्ट्री गलत है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है, बट आपका अकाउंट लॉगिन हो पा रहा है, तो फिर आप ये प्रोसेस ऑनलाइन कर पाएंगे। ठीक, अब आपका नाम ही गलत है, आपका यूएन पासवर्ड बना ही नहीं है, कभी पहली बार एक्टिवेट कर रहे हैं और एक्टिवेट भी नहीं हो पा रहा, तो फिर आपको ये फार्म ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफलाइन तरीके से जमा करना होगा। कहाँ से जमा करना होगा? जो भी आपकी वर्तमान कंपनी होगी ना, जैसे मान लो किसी फ्रेंड्स की 4 कंपनियां हैं और सब में अब तक नाम गलत आ रहा है, उनका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो अब करना क्या होगा, किससे फार्म भराएं? तो जो भी आपकी वर्तमान कंपनी होगी, प्रेजेंट वाली कंपनी होगी, उसमें आप करेक्शन करवा लीजिए। जैसे ही आपका करेक्शन हो जाएगा, कैसे? ऑफलाइन माध्यम से आप फॉर्म ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए। ठीक है, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगाइए, कंपनी से वेरीफाई करवाइए और पीएफ ऑफिस जमा कर दीजिए। कौन से पीएफ ऑफिस? प्रेजेंट वाले पीएफ ऑफिस में। जैसे आपसे वो करेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान कंपनी से ही आपका अकाउंट लॉगिन होता है, पुरानी कंपनियों से लॉगिन की डिटेल कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, जब आपका अकाउंट एक बार लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप पुरानी जितनी भी मेंबर आईडी होगी उनमें ऑनलाइन प्रक्रिया करेक्शन की लगा सकते हैं। तो ये हुआ उन फ्रेंड्स का क्वेश्चन जो था कि जिनका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो जिनकी रिक्वेस्ट फील्ड ऑफिसर के पास पहुंच गई है, जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे। जैसे कि नया एसओपी आई है, अभी उसमें बताया गया है एक कि आपकी जो पुरानी रिक्वेस्ट थी, जिनकी पुरानी रिक्वेस्ट यहाँ पड़ी होंगी, तो उनको यहाँ एक नोटिस दिखता होगा कि यहाँ पे आप जो रिक्वेस्ट है उसको डिलीट कीजिए और दोबारा से आप रिक्वेस्ट लगाइए, तब आपका करेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जैसे कि हमने भी किया था कि आपकी रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी, ई साइन थे, वो अप्रूवल नहीं थे, तो हमने वो रिक्वेस्ट को डिलीट की। डिलीट करने के बाद दोबारा से रिक्वेस्ट लगाई। एक रिक्वेस्ट कब लगाई आप देख सकते हैं, 21 जनवरी 2025 को लगाइए, जो कि उस नए सर्कुलर के बाद लगाइए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डिलीट करने की इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने डिलीट कर दी थी और दोबारा रिक्वेस्ट लगाई थी। तो ये भी आपको क्वेश्चन होगा क्लियर। अब जिनकी हमें रिक्वेस्ट में डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो क्या करें? क्योंकि जिन फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट फील्ड ऑफिसर पहुंच गई है तो उनको फिर वेट करना होगा। किन चीजों के लिए? 2 चीजों के लिए। या तो उनका जो प्रोसेस होगी, जो करेक्शन कर रहे हैं वो अप्रूव हो जाएगा, तब तो आपको जरूरत ही नहीं है फिर दोबारा कोई भी करेक्शन की प्रोसेस करने के लिए, या फिर रिजेक्ट होगी। अगर रिजेक्ट होती है तो फिर आपके वो रीजन देंगे और रीजन के साथ साथ उसको डिलीट करने का भी नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी अगर आपकी रिक्वेस्ट फील्ड ऑफिसर पहुंच गई है
तो फिर आपकी वो रिक्वेस्ट डिलीट नहीं कर सकते, आपको फिर वेट करना होगा। तो आई होप आपका ये भी क्वेश्चन का डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि जिनकी मेंबर आईडी डिलीट नहीं हो रही है। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के पास ई साइन का प्रोसेस नहीं है, तो वो अप्रूवल कैसे देगा। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जो अभी पीएफ ऑफिस ने नया अपडेट कर दिया है कि जिनके लिए ई साइन है वो अपना ई साइन से भी अप्रूवल कर सकते हैं, बट जिनके पास डिजिटली साइन है वो डिजिटली साइन से भी अप्रूव कर सकते हैं। आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूं, और मेरे पास जो पीएफ ऑफिस से अभी इंस्टेंट जो मैसेज आया वो आपको मैसेज में यहाँ पे दिखा देता हूं कि मैसेज मेरे पास क्या आया कि डियर मेंबर, योर एप्लीकेशन फॉर मेंबर प्रोफाइल अपडेट अगेंस्ट योर मेंबर आईडी सबमिट बाय योर एम्प्लॉयर हैज बीन रिसीव्ड इन फील्ड ऑफिसर गुड़गांव। ये कह रहे हैं जो आपका एम्प्लॉयर था उसने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया करेक्शन करने के लिए, अपडेट करने के लिए, और जो अब आपकी रिक्वेस्ट है वो आपकी पहुंच गई है कहाँ, फील्ड ऑफिस के पास। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमारा करेक्शन हो कितने दिन में जाएगा। तो देखो अभी तो ईपीएफओ ने बोला था, वो यही बोला था कि हम आपकी जो रिक्वेस्ट हमारे पीएफ ऑफिस पहुंचेगी उसके 15 दिन के अंदर आपका करेक्शन करके देंगे। मगर जो ये टाइम बॉन्ड है कोई फिक्स नहीं है कि 15 दिन में ही करके देंगे, मगर हाँ फिलहाल उन्होंने यही अपने मुंह से बोला था कि हम 15 दिन के अंदर करेक्शन करके देंगे। जो पुरानी एसओपी आई थी एसओपी 3.0 उसमें बताया गया था। तो ये डिपेंड करेगा पीएफ ऑफिस में वर्कलोड के ऊपर कि आपकी प्रोसेस कितने दिन में होगी। अगर आपकी ये रिक्वेस्ट ये डिलीट नहीं हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है तो आपके पास ऑप्शन होगा फिर ग्रीवेंस डालने का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और एक ग्रीवेंस डालेंगे कि सर मेरी रिक्वेस्ट इतने तारीख को एक्सेप्ट हो चुकी है, मगर मेरे लिए अभी कम से कम 1 महीना हो चुका है, मगर फील्ड ऑफिसर के द्वारा अभी मेरा अप्रूवल नहीं दिया जा रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे आपको जल्दी से जल्दी वहाँ से रिजल्यूशन मिलेगा। या तो वो पुरानी रिक्वेस्ट को डिलीट करेंगे या फिर नई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब जो लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स का कि सर जो मेरी रिक्वेस्ट है कौन सी रिक्वेस्ट हमारे फील्ड ऑफिसर के पास जाएगी, पीएफ ऑफिस के पास जाएगी, एम्प्लॉयर से वेरीफाई करवानी होगी, और कौन सी रिक्वेस्ट जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी फ्रेंड्स आपकी पर्सनल जानकारी होंगी जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, स्पाउस नेम, नेशनलिटी, ये आपकी पर्सनल डिटेल है। अगर इनमें आप सिर्फ कोई एक करेक्शन करते हैं, नाम का करेक्शन करते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन करते हैं या फादर नेम का करेक्शन करते हैं, मगर सिर्फ एक करते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट विद इन 10 से 15 मिनट में अप्रूव हो जाएगी। मगर आप इसमें साथ में अगर 2 करेक्शन करते हैं, जैसे कि नाम और फादर नेम का करेक्शन करना चाहते हैं, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन करना चाहते हैं, मतलब 2 से या 2 से अधिक करना चाहते हैं, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। और जैसे ही आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तो बेसिकली वो आपकी एम्प्लॉयर के पास ही रिक्वेस्ट जाएगी। एम्प्लॉयर आपका डिजिटली साइन से अप्रूव कर सकता है। अगर किसी की रिक्वेस्ट अप्रूव के लिए पेंडिंग पड़ी है तो आप अपने एचआर से बोलिए कि सर ये रिक्वेस्ट आ चुकी है, आपके पास ऑप्शन दिख जाएगा कि डिजिटल साइन से भी आप अप्रूवल दे सकते हैं। तो जब आप डिजिटल साइन से अप्रूवल देगा उसके बाद पीएफ ऑफिस जाएगी, वहाँ से आपका अप्रूवल हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मगर जो सर्विस रिलेटेड कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, रीजन ऑफ रिजाइन, तो इनमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने ही होंगे। चाहे आपका एक करेक्शन हो या फिर आप 2 करेक्शन हो, आपको डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। और मैंने आपको बता दी प्रक्रिया कि आपकी एचआर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो फील्ड ऑफिसर के बाद भी रिक्वेस्ट जाएगी। फिलहाल जो अभी नया अपडेट आया था, सर्कुलर जारी किया गया था, उसमें तो यही बोला गया था कि आपका 1 अक्टूबर 2017 के पहले बना है या बाद बना है, तो रिक्वेस्ट आपको डिपेंड करेगी फील्ड ऑफिसर के पास जाएगी या नहीं जाएगी, या एचआर के पास से अप्रूव हो जाएगी। मगर यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सी रिक्वेस्ट हैं वो पीएफ ऑफिस के पास भी जा रही हैं। तो अभी जो बोला गया है वो प्रैक्टिकली अभी साइट पर नहीं किया जा रहा। फिलहाल आपको जो अप्रूवल है वो ध्यान रखना, अपने डिजिटली साइन से अप्रूवल दिला सकते हैं। तो किससे? एचआर के द्वारा। दोस्तों आपको ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण लगी हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर कर लेना। आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछ लेना, और हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने उन सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये जानकारी अभी अपडेट होकर आई है। जो मैंने आपको जो जानकारी दी है वो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है, कहीं पे ये सर्कुलर में नहीं बताया गया है। जो मैं काम करता हूँ वो बताता हूँ कि इस टाइप का मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस प्रकार से आपको ये करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास ये जानकारी पहुँच सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।